अगर सरकार की नाकामयाबी को सरकार का गलत कानून लाने वाले धमकी बोलेंगे क्या? कुर्बानी देंगे, कुर्बानी लेंगे। डिक्टेटरशिप तो आपके बीच में नहीं बोला, और मुझे लगता है आप रोजे से भी होंगे, तो कभी कभी परिचय भी दे दीजिए कि रोजा आप फॉलो करते हैं। जाएगा इस बिल का पुरजोर किया जाएगा। सर वो सियासतदान कर रहे हैं, ठीक है मैं शहजाद के पास जा रही हूँ। वारिस साहब सुनिए जरा, बिल वापस नहीं कौन उस बिल के खिलाफ कौन खड़ा है ये बताइए जरा शहजाद। आम मुसलमान तो नहीं है। देखिए अब मैं वारिस भाई से केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 7 से 8 मिनट उनकी बातें नॉन स्टॉप सुनी है, वो भी रोजे से हैं, हम भी फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से और बिना हस्तक्षेप के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक एक करके जवाब देते है कि नहीं? अरे भाई आप पहले, अच्छा ठीक है पहले ऐसा है रोजा छोड़ दो, आप गणपति बाप्पा मोरिया मत बोलना, आपको पकड़ लेंगे आपके पार्टी वाले। आप सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, थोड़ा कान का भी इस्तेमाल कीजिए, कान 2 है मुंह 1 है। आप उल्टा ही करते रहते हैं। सुनिए अब ऐसा है वारिस भाई, सबसे पहले तो वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान फिर से काम पर। यही वारिस भाई 7-8 महीने पहले आते थे डिबेट में, सुचारिता ये सीए आ जाएगा, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। एक नागरिकता छिनी क्या आपकी? अब यही बोल रहे हैं कि मस्जिदें छिन जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वारिस साहब मुझे ये बता दीजिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बीजेपी ने बनाई क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट रहमान खान की कोई बीजेपी वाला है क्या? जो दरगाह के सज्जादा नशीन ने रिकमेंडेशन दी कि ये वक्त में संशोधन होना चाहिए, ये मुसलमान है या ये बीजेपी के है क्या? ये मुसलमानों ने ही किया, क्योंकि आज जो डिबेट है ना, हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये है गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर। 9 लाख एकड़ की, मतलब मुंबई में जहां रहते हैं ना वारिस भाई, उसका 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, उतनी जमीन वक्त के पास, इनकम 200 करोड़, सब जेब में जा रहा है अमीर मुसलमानों की, गरीबों को, यतीमों को जो है उनको कुछ नहीं मिला। अब दूसरी और आके सुन लीजिए सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वक्त की सुनिए प्लीज सर, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वारिस भाई ये लड़ाई, अरे नहीं शहजाद भाई, ये लड़ाई वारिस भाई मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सुनता एक एक करके। वारिस साहब ठीक है, वो अभी आपने 2 सवाल पूछे, 2 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। पहला उन्होंने बोला कि किसने भड़काओ भाषण दिया है। सुनिए, शाहीन बाग बना देंगे, शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोला था। दूसरा आज का बयान है मोहम्मद अदीब, हश्र दिखा देंगे जेपीसी चेयरमैन को, हश्र दिखा देंगे सांसदों को जो इसको पारित करते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, तो ये भी तस्दीक करेंगे मेरी बात का। अभी वारिस भाई ने बोला है वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। बोला वारिस भाई अगले 30 सेकंड आपके, कुरान पाक में वक्फ एक्सप्लिसिटली कहां पर मेंशन्ड है बताओ? ओमान में, लिबिया में, टूनिसिया में, इजिप्ट में नो वक्फ एक्ट। क्या वो अन इस्लामिक है क्या? एक बार पहले तो ये डिबेट शुरू होने से पहले बताओ वक्फ कहां लिखा है? किस सूरा में, किस चैप्टर, किस वर्ष में कोट करो कुरान में? वक्फ कहां लिखा है जरा कोट करो। आपको चैरिटी किसको वेयर इज वक्फ कोट? चैरिटी का मतलब पता है आपको? अगर मेरा मर्जी चाहे मैं चैरिटी के अंदर मेरी जमीन दे दूं किसको, दैट इज कॉल्ड अ वक्फ, यू नो दैट। अरे भाई वक्फ के बारे में अगर वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये वारिस पठान का प्रिंसिपल है, इस्लाम का प्रिंसिपल है। क्या तकलीफ है? अगर इस्लाम का प्रिंसिपल है तो कोट करो ना भाई। हमारी जमीन है, कोट तो करो। हमारी कब्रिस्तान जिसमें हमारा बेवा हो, यतीमों का अधिकार है। एक सेकंड, मैं दर्शकों को केवल बता दूं, मैं नहीं एक सेकंड वारिस भाई, इतना हो अल्लाह नहीं। वारिस भाई ये MIM की मीटिंग नहीं है, ये शाहीन बाग भी नहीं है, ये कुरुक्षेत्र कहलाए, शो कुरुक्षेत्र है, सॉरी ये महाभारत है शो, ये शो का नाम महाभारत है। सुनिए अभी कुरुक्षेत्र बना रहे हैं। मैं एक बार शहजाद जो आप बात कह रहे थे मैं उसको जरा चला देती हूँ। वारिस साहब जरा सुनिए इसे। वारिस साहब मैं जा रही हूँ, आप भी सुनिए, भाटी जी आप भी सुनिएगा जरा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को कैसे धमकी दी गई है, क्योंकि वो जेपीसी को लीड कर रहे हैं। बिल पर मोहम्मद अदीब ने यह धमकी दी है, बिल पास हुआ तो नतीजे दिखा देंगे। अब इसका क्या मतलब है? बिल पास हुआ, जो शहजाद अभी कह रहे थे, बिल पास हुआ तो नतीजे दिखाएंगे, ये कह रहे हैं मोहम्मद अदीब, वो कह रहे AIMCR के अध्यक्ष है मोहम्मद अदीब। एक बार सुन लीजिए वारिस साहब, ये सुनकर फिर जवाब दीजिएगा। आपने अभी मुझसे पूछा था धमकी कौन दे रहा है, सुनिए जरा। जगदंबिका पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका, और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है उसको हम दिखाएंगे।
क्या हश्र होता है उनका क्लियर कट धमकी है। इससे ज्यादा साफ धमकी की आवश्यकता क्या है? और वारिस भाई, कुरान पाक में कहाँ वक्फ मेंशन है वो छोड़ दीजिए, पर बताइए ताजमहल भी वक्फ हो गया क्या? महाकुंभ की जमीन भी वक्फ हो गई जो वक्फ से और इस्लाम से पहले की चीज है। ये बताइए विजयपुरा की किसानों की जमीन भी वक्फ की हो गई, सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी वक्फ का हो गया, फोर्ट विलियम भी हो गया, ईडन गार्डन भी हो गया। ईडन गार्डन आपके नेता ने बोला। और इनकी जानकारी देखिए आपने, अरे भाई बीच में क्यों आप बीच में बोलते हैं? इतना क्यों बीच में आप बॉम्ब की तरह झूठ बात फैला रहे? अरे आप वारिस साहब, अभी आपने धमकी की बात पूछी थी। वारिस साहब, मैंने ये बयान आप ही के लिए सुनवाया है, मैंने आपके लिए ही ये बयान सुनाया है। जगदम्बिका पाल का क्या हश्र होगा बता देंगे। इसका क्या मतलब है सर? आपके नेता वहां बगल में बैठे थे इस बैठक में। तो फिर धमकी के वर्ड के ऊपर बात करो। नहीं, ये धमकी है कि नहीं है? नहीं, आप दो। जगदम्बिका पाल का क्या हश्र होगा हम बता देंगे, धमकी नहीं है भाई। ताजमहल का क्या जिक्र नहीं? इफ दिस इज नॉट धमकी देन व्हाट इज धमकी? ये धमकी नहीं तो ये क्या है? ये मोहब्बत का पैगाम है, ये शांति का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है क्या? ये क्या बोले जा रहे भाई? रास्ते पे उतर सरतन से जुदा इज नॉट धमकी, तो क्या है गलत? हश्र दिखा देंगे तुमको इज नॉट धमकी, तो क्या धमकी क्या है? तो क्या गलत है बताओ मेरे को। इसमें कोई गलत नहीं है। एक मिनट वारिस साहब को तुमको हश्र दिखा दूंगा। वारिस साहब, और देश के गद्दारों को डैश डैश धमकी उसको बोलते हैं। देश के गद्दारों को बोलना तुम्हारा हाल करेंगे, मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, पार्लियामेंटियन को बोलना तुम्हें हश्र दिखा देंगे, धमकी जाएंगे। ये गजबे है, गजबा है ये तो एकदम अलग ही है। मैं आपके लिए, मैं वारिस साहब, मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए वारिस साहब, भाटी जी बैठे हुए हैं, मैं जरा उनसे पूछ लेती हूँ इस लहजे को क्या कहा जाता है। जगदम्बिका पाल को बता देंगे, हश्र बता देंगे, भाटी जी कह रहे हैं हश्र बता देंगे अगर ये बिल पास करके तो दिखाओ। अब मुझे सिर्फ ये बताइए ये धमकी है कि नहीं है? सीधा सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आप इधर आओ। नहीं देखिए, बात आपने कहा सिंपल और सीधा सवाल पूछ रही हूँ, तो बहुत ही सिंपल और सीधा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक बिल लाना चाहती है वक्फ संशोधन का, जो कि मुस्लिम समाज से संबंधित है। हाँ। और मुस्लिम समाज को सरकार की नीयत पे विश्वास नहीं है। मुस्लिम समाज को लगता है कि ये हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, वक्फ में अपनी घुसपैठ करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का तकाजा ये है कि अल्पसंख्यक समाज को अगर विश्वास नहीं है तो उसको डिले कर दिया जाए। और इसके लिए जेपीसी भी बनी। जेपीसी ने 44 संशोधन सुधारे, सरकार उन्हें मान नहीं रही, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, तानाशाही पे अड़ी हुई है, बिल लाने पे अड़ी हुई है। अब आपने सुचरिता जी कहा अपने वक्तव्य में कि संवैधानिक तरीके से बिल लाया जा रहा है, तो विरोध भी तो संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। ये भी तो देश की जनता का, देश के नागरिकों का हक है। संविधान हमें हक देता है विरोध प्रदर्शन करने का, सड़कों पे नारे लगाने का। सर मैंने आपकी बात मान ली। जो आप जिसे धमकी कह रही हैं उसमें ये कहा गया है। सर मैंने आपकी बात मान ली। मैं तो जानती हूँ कि आप सीधे खरी खरी बोलते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछा, क्योंकि वारिस साहब इसे धमकी नहीं मान रहे हैं शायद। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि देश के सांसद को ये कहना कि पास करके तो दिखाओ तो बता देंगे हश्र क्या होता है, ये धमकी नहीं है क्या? भाटी जी को ये धमकी नहीं लग रही?